चुड़ैल का राज एक रहस्यमयी कथा। किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतगढ़। यह गांव एक घने और काले जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। जंगल की गहराइयों में अजीब अजीब घटनाएं और रहस्यमयी किस्से होते थे, जिनकी वजह से गांव वालों में हमेशा एक खौफ छाया रहता था। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी की जुबान पर एक ही नाम था, शिवानी। शिवानी एक भयानक चुड़ैल थी जिसकी कहानियां गांव में फैली हुई थी। शिवानी की कहानी कई सालों पुरानी थी। वह एक सुंदर और मासूम लड़की थी जिसका जन्म भूतगढ़ के ही एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसकी माँ एक सहज और धार्मिक महिला थी, जबकि पिता एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। शिवानी की सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। जब शिवानी युवा थी, उसकी शादी एक सम्मानित और अमीर व्यक्ति से कर दी गई, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसके पति की तबीयत खराब हो रहने लगी। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। शिवानी की शादी के बाद जीवन में आए इस अंधकार ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह प्रभावित किया। गांव वालों का कहना था कि शिवानी ने अपने पति की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और इस बात को सहन नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसने अजीब अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे मानसिक रोगी मान लिया और उसे तिरस्कार की नजर से देखने लगे। शिवानी की मानसिक स्थिति खराब होने के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। वह कभी शांत और सोबर थी, लेकिन अब उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उसने अंधेरे जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया। गांव वाले उसकी गतिविधियों को लेकर चिंतित थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। शिवानी ने धीरे धीरे गांव के लोगों से बदला लेने की ठान ली। उसने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव में अजीब अजीब घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसकी शक्तियों के कारण गांव के लोग बीमार होने लगे, फसलों में बर्बादी होने लगी और घरों में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव वालों ने इसे शिवानी का क्रोध मान लिया और उसे एक चुड़ैल मानकर उसके खिलाफ जादू और टोना और तंत्र मत करने लगे। लेकिन शिवानी की शक्तियों के आगे उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। कुछ सालों बाद एक युवा पत्रकार आदित्य ने शिवानी की कहानी सुनी और उसे पता करने का निर्णय लिया। आदित्य एक साहसी और खोजी प्रकृति का व्यक्ति था, जो रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट करने में विश्वास रखता था। उसने तय किया कि वह भूतगढ़ जाएगा और इस रहस्य को उजागर करेगा। आदित्य ने गांव में जाकर लोगों से बातचीत की और उसकी कहानियां सुनी। उसने सुना कि शिवानी के बारे में कई कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी और उसने उसके कारण गांव में एक अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। आदित्य ने सोचा इन अफवाहों को सही तरीके से जानने के लिए उसे खुद जंगल में जाकर शिवानी के बारे में पता करना होगा। आदित्य ने जंगल में प्रवेश किया और वहां की स्थिति का अवलोकन किया। जंगल घना और अंधेरा था और उसके भीतर की हवा में अजीब सी ठंडक थी। आदित्य ने धीरे धीरे जंगलों की गहराइयों में प्रवेश किया, जहां उसे कई अजीब चीजें देखने को मिली। कोने में आदित्य ने देखा कि एक पुराना और खंडहर हवेली खड़ा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ शिवानी का निवास स्थान था। हवेली का दरवाजा जंग लगे हुए तारों और पेड़ों से ढका हुआ था। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। धूल, मकड़ी के जाले और अजीब अजीब चित्रों ने हवेली के माहौल को और भी भयानक बना दिया था। आदित्य ने हवेली की खोज शुरू की और एक कमरे में उसे शिवानी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरे प्यारे पति, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। गांव वालों ने मुझे तिरस्कृत कर दिया और मेरी मदद नहीं की। मैंने अपने दर्द को समझने के लिए अंधेरे जादू की ओर रुख किया। अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और मेरे अंदर की शक्तियाँ मुझे हमेशा निराश करती हैं। मुझे शांति की तलाश है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ शांति मिलेगी। डायरी आदित्य ने डायरी को पढ़कर समझा कि शिवानी की आत्मा शांति की तलाश में थी और उसकी दृढ़ता का कारण उसने उसके द्वारा सहन की गई पीड़ा और अन्याय था। उसने सोचा कि अगर वह शिवानी की आत्मा को शांति दिला सके तो गांव की
समस्या भी खत्म हो सकती है। आदित्य ने हवेली में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया और पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। पूजा के दौरान हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, लेकिन आदित्य और पुजारी ने धैर्य नहीं छोड़ा। पूजा के बाद हवेली के माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई। आदित्य ने महसूस किया कि एक हल्की सी धुंध हवेली से बाहर निकल रही थी। यह धुंध शिवानी की आत्मा का प्रतीक था, जो अब शांति प्राप्त कर चुकी थी। आदित्य ने गांव वालों को शिवानी की डायरी और पूजा के बारे में बताया। गांव वालों ने शिवानी की आत्मा के प्रति अपने पूर्वजों को ताकते हुए उसे सम्मान देने का निर्णय लिया। गांव में एक स्मारक बनाया गया, जहां शिवानी की आत्मा की शांति के लिए नियमित पूजा अर्चना की जाती थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाओं और चुड़ैल की कहानियों का अंत हुआ। गांव वालों ने अपने पुराने विश्वासों को बदलते हुए नई शुरुआत की और बोधगढ़ एक सुखी और शांतिपूर्ण जगह बन गई। आदित्य की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। गांव की खुशहाली और शांति लौट आई, लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि यह बदलाव केवल उसे और गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा। आदित्य ने तय किया कि वह अपनी रिपोर्ट को एक किताब के रूप में प्रकाशित करेगा, ताकि दुनिया को शिवानी की असली कहानी पता चल सके। किताब का नाम था चुड़ैल की आत्मा की मुक्ति, और इसने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और भरोसे के साथ किसी भी रास्ते को सुलझाया जा सकता है। समाप्ति की ओर आदित्य ने बोधगढ़ के गांव वालों को उसकी पुराने सोच को बदलने के लिए और भविष्य में एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। शिवानी की आत्मा को शांति मिली और गांव में एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा। आदित्य की यात्रा ने न केवल एक चुड़ैल की कहानी को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई और मानवता की शक्ति से किसी भी अंधकार को दूर किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की खोज में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शिवानी की कहानी एक सीख है कि पीड़ा और अन्याय के बावजूद अगर हम सच्चाई के प्रति समर्पित रहें, तो हम हर अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। आदित्य की बहादुरी और धैर्य न केवल एक रहस्यमय को उजागर किया, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी और उसे आत्मा की शांति की खोज के लिए प्रेरित किया।